स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एलिगेशन एंड मिक्सर जो भी नया टॉपिक है ये हम देखेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है यह। मिक्सचर मीन्स क्या होता है, देखो किसी भी दो चीज़ का, किसी भी मान लो मेरे पास ए एक चीज़ है और बी एक चीज़ है, तो इन दोनों का मिश्रण करके एक नए अनुपात में एक नया मिश्रण बनाने का, ठीक है, उसे हम नाम देंगे सी। समझ के ये एक मान लो दूध है यह और ये पानी है, और दूध और पानी का इस तरह से मिश्रण बनाने का कि हमें जो सी रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाए। तो इस प्रकार से जो दो अलग अलग चीज़ों का मिश्रण किया जाता है उसी को हम एलिगेशन एंड मिक्सचर उसे कहा जाता है। तो देखो एक ही रूल है इसका, इस टॉपिक का एक बेसिक रूल है, इसी रूल के ऊपर मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आपको ये रूल एक्सप्लेन करना चाहूँगा सबसे पहले। तो देखो मेरे पास यहाँ पे प्राइस दी है, मान लो मुझे एप्पल खरीदने हैं, मार्केट में से एप्पल खरीदने हैं। देखो मैंने कहा है मिक्सचर, दो चीज़ों को अलग अलग से मिक्स करना हो या फिर दो अलग अलग चीज़ों से हमें कुछ तो नया आउटपुट, थर्ड आउटपुट निकालना हो, तब भी हम यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम एप्पल खरीदने की बात करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट एप्पल की प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज़, और मार्केट में सेकेंड एप्पल की प्राइस है 50 रुपीज़। फर्स्ट एप्पल की क्या है, दो तरह के एप्पल है, एक अच्छा क्वालिटी का एक लो क्वालिटी का। ठीक है, तो जो अच्छा वाला है वो 100 रुपये से मिल रहा है और जो थोड़ा सा खराब है वो 50 रुपये से मिल रहा है, पर मेरे पास 75 रुपये है। ठीक है, मेरी कंडीशन क्या है, मुझे मार्केट से 75 रुपीज़ पे ही मुझे एप्पल खरीदने के हैं। मुझे क्या करने का है, 75 रुपीज़ में ही एप्पल खरीदने के हैं। तो मेरे पास यह क्वेश्चन मार्क है कि मैं 100 रुपये के कितने एप्पल ले सकता हूँ और 50 रुपये के कितने एप्पल ले सकता हूँ, ताकि मुझे ऑन एन एवरेज मुझे प्राइस 75 रुपीज़ पड़े। ठीक है, तो देखो एक क्वांटिटी यहाँ पे लिखने का, एक क्वांटिटी यहाँ पे लिखने का। ठीक है, समझ के कंडीशन क्या है वो यहाँ पे बीच में रखने का, और ये एवरेज प्राइस जो भी है यहाँ पे 100% रहना चाहिए। ठीक है, चाहे यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे आपका मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस ऑब्लिक यहाँ पे मिक्सचर भी आप अपने नोटबुक में लिख दो। ठीक है, मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे एवरेज मिक्सचर मतलब एवरेज परसेंटेज मिक्सचर का जब हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्राइस यहाँ पे मुझे कितनी चाहिए, 75% चाहिए। ठीक है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट प्राइस रहती है, एवरेज प्राइस 100%, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, 75, तो क्या करने का, 75 माइनस 50 करने का। देखो ये दोनों में से जो भी संख्या बड़ी है उसमें से छोटी संख्या माइनस करने का। ठीक है, ये रूल है अपना, जो भी संख्या बड़ी है उसमें से छोटी संख्या माइनस करने का, ये फर्स्ट रूल है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसे ध्यान में रखने का। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पे गलती करते हैं यहाँ पे। तो 75 माइनस 50 तो यहाँ पे 25 आ जाता है, उसके बाद 100 माइनस 75 तो यहाँ पे 25 आ जाता है। तो हमें रेशियो ऑफ क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिल चुका, 25:25 एक रेशियो है। तो 25 से डिवाइड करता हूँ दोनों को तो मेरे पास 1:1 रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाता है। मतलब ये 1:1 क्या दिखा रहा है, देखो मान लो मुझे अगर 1 kg एप्पल खरीदने का है तो मैं आधा केजी 100 रुपये का लूँगा और आधा केजी 50 रुपये का लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास 1 kg में 75 रुपीज़ में मैं 1 kg एप्पल मेरे पास हो जाएंगे। ठीक है, मुझे 75 में ही खरीदना का है, जो भी करने का है वो 75 में ही करने का है। तो मैं उस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, 100 रुपीज़ का आधा केजी और 50 रुपये का आधा केजी खरीद सकता हूँ। मान लो मुझे 2 kg एप्पल खरीदने के हैं, तो देखो 2 डिवाइडेड बाई ये रेशियो की एडिशन किया तो 2, तो एक रेशियो इज इक्वल टू 1 आता है। तो मेरे पास 100 रुपीज़ का मैं 1 kg एप्पल खरीदूंगा और 50 रुपये का मैं 1 kg एप्पल खरीदूंगा। तो एन एवरेज मुझे यहाँ पे 75 रुपीज़ मुझे पर केजी एप्पल मिल जाएंगे। यही बेसिक कंसेप्ट है
एलिगेशन एंड मिक्सचर के पीछे, ठीक है। तो इसी तरह से जो फर्स्ट प्राइस रहती है यहाँ पे रखने का, सेकेंड प्राइस यहाँ पे, आपको जो भी एवरेज चाहिए आउटपुट ये यहाँ पे रखने का, तो आपको यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। ये जो रेशियो निकल के आया है ये फर्स्ट वाला है, और ये जो रेशियो रहता है ये सेकेंड वाला रहता है, ठीक है, इसके ऊपर का जो भी है। चलो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ जाए। देखो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस वर्थ RS 50 kg एंड RS 70 kg, ठीक है, so that the average cost of the mixture is at 65 per kg, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक शॉपकीपर है और उसको 2 टाइप के राइस, एक अच्छा क्वालिटी का है, और एक लो क्वालिटी का है, ये 2 अलग अलग टाइप के राइस को मिक्स करने का है, और ठीक है, और उसे एवरेज कॉस्ट है वो मिक्सर की, बाद में जो 2 अलग अलग क्वालिटी के राइस मिक्स करके जो भी थर्ड मिक्सर मतलब थर्ड आउटपुट निकलेगा उसकी कॉस्ट उसे 65 kg मिलना चाहिए। तो देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ, यहाँ पे 70 आ जाएगा, मुझे 65 ऑन एन एवरेज 65 चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, 70 में से 65 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, और 65 माइनस 50 जो भी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस करने का, ठीक है। तो 65 माइनस 50 तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1:2 यहाँ पे 3 का रेशियो मुझे निकल के आ जाएगा, मतलब 1:3। मतलब देखो अगर मुझे 4 kg का मिश्रण बनाने का है, 4 kg का, तो मैं 1 kg 50 वाला राइस लूँगा और 3 kg क्या लूँगा, 70 का राइस लूँगा 3 kg। तो मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज मुझे मिक्सर की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी 65 kg, ठीक है, पर kg। तो देखो इसका ऑप्शन आता है डी, 1:3 इन व्हाट रेशियो, ठीक है। तो हमने रेशियो निकाला यहाँ पे 1:। देखते हैं इसका आंसर भी देखते हैं। देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1:3। 1:3 यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन भी किया है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर यही है। तो फर्स्ट एग्जांपल हो चुका है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। तो देखो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 35% अल्कोहल, तो एक में क्या है 35% अल्कोहल स्ट्रेंथ है, बी मिक्सड विद दैट ऑफ 50% अल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 45% अल्कोहल स्ट्रेंथ। देखो एक 35% वाला अल्कोहल है और एक मिक्सचर में 50% अल्कोहल का स्ट्रेंथ है, तो ये दोनों मिक्सचर को इस प्रकार से मिक्स करने का कि आउटपुट जो आए वो उसमें 45% अल्कोहल होना चाहिए। तो देखो सबसे फर्स्ट 35 यहाँ पे लिखने का, 35 यहाँ पे लिखने का, उसके बाद 50% यहाँ पे, 2 अलग टाइप के अल्कोहल है और मुझे एवरेज 45 का चाहिए, ठीक है, अल्कोहल का। तो 50 माइनस 45 यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो मेरा रेशियो निकल के आ जाएगा 1:2 का रेशियो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1:2 का रेशियो है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो चुका है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखो इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, अ ट्रेडर हैड 360 kg ऑफ राइस, मतलब उसके 360 kg राइस है, ठीक है। ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट at 16% profit and the rest at 4% profit, so that he made a total profit of 12%. How much rice in kgs did he sell at the 4% profit? मतलब देखो एक ट्रेडर के पास 360 kg राइस था, उसमें से उसने कुछ 60% प्रॉफिट पे बेचा
और कुछ 4% प्रॉफिट पे बेचा, तो उसे ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हुआ 12%। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, 4% प्रॉफिट पे कितना केजी राइस उसने बेचा है वो निकालने के लिए बोला है। ये भी एलिगेशन एंड मिक्सर इसी चैप्टर का प्रॉब्लम है। देखो दो अलग अलग कंसेप्ट है, उसमें से हमें एक एवरेज निकालने का है, उसकी क्वांटिटी निकालने का है। तो देखो मैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे 16 यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। 16 को बेचा था और कुछ 4% प्रॉफिट पे बेचा था, एवरेज उसको 12% हुआ था। तो देखो यहाँ पे 8 हो जाता है, 12 माइनस 4, और यहाँ पे 12 माइनस 16, यहाँ पे 4 आ जाता है। तो मेरे पास रेशियो निकल के आ जाता है 2:1 का, ठीक है। सब सभी को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 2:1 का रेशियो निकल के आ जाता है। मेरे पास टोटल 360 केजी राइस है। कितना है, 360 केजी राइस है, और मेरे पास टोटल रेशियो की एडिशन कितनी है, 2 + 1 3। तो मैंने इसे 3 से किया, तो इज इक्वल टू एक रेशियो बराबर मुझे आ जाता है यहाँ पे 1:0, ठीक है। और ये रेशियो जो 1 है वो किसका है, 4% का है, 4%। और हमें क्या बोला, पूछा है क्वेश्चन में कि 4% प्रॉफिट पे कितना राइस बेचा, तो 4% का रेशियो 1 है यहाँ पे, तो एक के लिए 120, तो 120 केजी राइस उसने 4% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। और बचा हुआ 240 उसने 16% प्रॉफिट पे बेचा, तो उसे ऑन एन एवरेज 12% उसे प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे वही कैलकुलेशन किया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो थर्ड एग्जांपल हो चुका है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल, अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ Rs 25 पर लीटर, मतलब उसके पास 25 रुपए लीटर से केमिकल है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विथ केमिकल बाय सेलिंग द मिक्सचर एट Rs 20 पर लीटर, ही मे गेट प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीड आउट करो, स्लोली रीड आउट करने का, ताकि आपको बहुत चीज़ों का आपके माइंड में आप उसका लिंकिंग कर सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया है, केमिकल की प्राइस दी है खाली 25 लीटर, ठीक है। 25 लीटर केमिकल की प्राइस दी है, और उसमें वाटर ऐड करने का है। वाटर व्हाट रेशियो पूछा है, व्हाट रेशियो, वाटर कितना रेशियो, मतलब केमिकल का कितना रेशियो रहेगा और वाटर का कितना रेशियो रहेगा। पर यहाँ पे वाटर की प्राइस नहीं दी है, तो यहाँ पे वाटर की प्राइस हम 0 कंसिडर करेंगे, और ऑलवेज 0 कंसिडर करने का, ठीक है। और देखो ये केमिकल का 25 रुपये लिया है उसने, ठीक है। 25 रुपये पर लीटर केमिकल है उसके पास, उसमें उसको वाटर ऐड करने का है, और वो बाद में वो मिक्सचर वो बेचेगा कितने, 20 रुपये को वो बेचेगा, पर लीटर करके बेचेगा, और उसी में ही उसको प्रॉफिट मिलेगा 25%। मतलब देखो ये जो 20 दिया है ना, Rs 20, यहाँ पे हम सीधा 20 नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। 20 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये जो 20 है ये 125% है, 125% इज इक्वल टू 20 है, समझ रहे हो। 20 रुपये में बेचने पे उसको प्रॉफिट होता है 25%, ठीक है। तो उसको ये 20 जो है वो टोटल 125% हो गया, और यहाँ पे जो भी चाहिए वो 100% चाहिए। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था ये चीज़। तो देखो 100% के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किया तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 0 हो जाएगी, 1 2 और 3, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 125, तो यहाँ पे इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 16 निकल के आ जाएगा। तो हम अब यहाँ पे 16 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है उसमें से माइनस करने का, तो देखो यहाँ पे 16 ही आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो हमारे पास यहाँ पे 16:9 का रेशियो हो चुका है, ठीक है, 16:9 का।
तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे 20 लेते हैं और रेशो निकालते हैं तो उनका आंसर गलत आ जाता है, और वो आंसर भी ऑप्शन में रहता है पर वो गलत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा 100% वाली ही चीज़ रखने का, 100%। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 20%, जब 20 रुपये पे वो सेल करेगा तब उसको प्रॉफिट रहेगा 25%, तो हमें यहाँ पे 100%, तो 100% इज इक्वल टू 16 आता है। तो हमें ये 16:9 हमें रेशो निकल के आ जाएगा। देखो इस रेशो में अगर वो केमिकल और वाटर ऐड करेगा और 20 रुपये पे बेचेगा तब उसको यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखो, सभी एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के हैं। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 16:9, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो फोर्थ एग्जाम्पल हो चुका। तो देखो यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे टोटल पेन 120, सम पेन एट 12% प्रॉफिट एंड सम पेन सेल एट 8% लॉस। आफ्टर दैट ओवरऑल प्रॉफिट 11%, देन हाउ मेनी पेन सेल एट 12% प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड आउट करो। टोटल 120 पेन है, उसमें से कुछ 12% प्रॉफिट पे बेचा है और कुछ 8% लॉस पे बेचा है, और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 11%। तो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी पेन सेल एट 12% प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12% यहाँ पे लिखता हूँ, 8% लॉस है तो यहाँ पे मैं -8 लिखता हूँ, ठीक है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 11% का। तो 11 ये भी परसेंटेज में है, ए भी परसेंटेज में और ए भी परसेंटेज में, ठीक है। तो 12 - 11 यहाँ पे 1 आ जाता है, और हमारा फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर नंबर में से लोअर नंबर हमें माइनस करने का है। तो यहाँ पे 11 माइनस और यहाँ पे -8, ठीक है, -8 है यह। तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाता है, यहाँ पे 19 आ जाता है। समझ में आ गया ये 19 कहाँ से आया। तो हमारा रेशियो हो चुका है 19:1। तो हमारे पास टोटल 120 पेन है और हमारा रेशियो की एडिशन है 20। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 आ जाएगा। तो एक रेशियो के लिए 6 पेन आ जाएंगे। तो हमें क्या पूछा है, 12% प्रॉफिट पे कितना पेन बेचा है। तो यहाँ पे 6 × 19 करने का, तो यहाँ पे हमें आंसर निकल के आ जाएगा 114, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये क्वेश्चन था, फिर भी सॉल्व किया, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो भी बताया। सभी टाइप के अभी तक एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उतने सभी टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और बस इतना ही, इसी टाइप के क्वेश्चन करके जाने का आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे 114 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व होता है। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है, टोटल 80 kg टी है, 80 kg टी है। सम सेल एट 5% लॉस एंड सम सेल एट कॉस्ट प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस एंड ओवरऑल लॉस 3%। देन फाइंड सेलिंग क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेम प्रॉब्लम है, देखो 5% लॉस पे बेचा है और कुछ नो लॉस नो प्रॉफिट मीन्स 0 0 पे, ठीक है। और ओवरऑल लॉस हो चुका है 3 का। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ में से हम छोटी चीज़ माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 क्या है, बड़ा है किससे, -3 से भी 0 बड़ा है। तो 0 यहाँ पे -3, तो यहाँ पे रेशियो निकल के आ जाएगा 3। अगर आपका रेशियो माइनस में भी आ रहा है फिर भी रेशियो कभी भी माइनस में नहीं रहता, रेशियो प्लस में ही रहता है। और यहाँ पे सबसे
हमारा फॉर्मूला था बड़ी चीज़ में से, तो बड़ी चीज़ कौन सी है, -3 बड़ी है, उसमें से हम छोटी चीज़ क्या है, -5 है, तो यहाँ पे -5 करेंगे, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -3 और +5 यहाँ पे 2 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हमारा रेशियो हो चुका 3:2। टोटल 80 kg हमारे पास टी है, डिवाइडेड बाय हम अगर 5 करेंगे तो 5 यहाँ पे 1 जब 5 आ जाता है, बाद में बचता क्या है 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 3 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे एक रेशियो इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग क्वांटिटी एट द कॉस्ट प्राइस, तो 0 0, इसके नीचे क्या है, 2 रेशियो है, तो 16 इंटू 2 करेंगे हम, इसी को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 32 निकल के आ जाता है। 32 ऑप्शन नंबर बी में है। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, किस में से क्या माइनस करने का है, किस प्रकार से माइनस करने का है। अगर ये तरीका जो रूल्स हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, वो अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप सभी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसका आंसर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। किस प्रकार से सॉल्व किया है यहाँ पे सब आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो फाइनल क्वांटिटी आती है 32, कॉस्ट प्राइस पे हमने 32 kg हमने टी बेचा है, तब जाके हमें ओवरऑल लॉस 3% का हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। देखो अगर कोई भी दिक्कत रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर था मिक्सर एंड एलिगेशन का। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है कि आपके बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश तो ज़रूर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।